मानस के संयुक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 117 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। रजत सीप महोभास जिम जथा भान करबार जदपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सके कोई टार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। जैसे सीप में चांदी की सी और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, यद्यपि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ये विद जग हरि आश्रित रही जदपि असत्य देते दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूर दुख हुई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जैसे जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरिजा सोए कृपाल रघुराई। आदि अंत को जा सुन पावा मत अनुमान निगम उस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस बार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने भी अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस पर नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है और बिना ही कानों के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। बिना मुंह जिह्वा के सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण विनिवासी अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब ग्रंथियों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सब प्रकार से ऐसी अलौकिक है जैसे जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जे में गावे वेद बुध जाए धरे मुनि ध्यान। सोए दशरथ सुत भगत हिति कौशल पते भगवान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका से रखते हैं। जिसका वेद और पंडित इसका वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान रखते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंती अवलोकी जास नाम बल करें विशो की।
सोय प्रभ मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। अरे विव सहो जास नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अदहि, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपते इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेकों जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, और जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुष्ट समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सु परमात्मा भवानी, ते भ्रम अति अवीति तब वाणी, अस संशय आनति उर्माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उसमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस कार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आज सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुने शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिटेगी सब कुतर्क की रचना। वही रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभवान बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशन वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभव भी संभव हो गया। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गए, जोर पकड़हूं पान। बोली गिरजा वचन भरे, मनो प्रेम रस शान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमल को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। सस कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरियु, राम स्वरूप जान मुहि परियु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने सब मेरा संदेह लिया। अब श्री रामचंद्र जी के यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषय विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपन किंकर जानी, जदपि सहज जड़ नारी ज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यह तब मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी मैं अब आप मुझे अपनी दासी जानकर। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहियो, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अइहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए।
यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है और चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं और सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नर तन के तू, मोय समझाव कहो वृष के तू। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर यह नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धरा? ये धर्म ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत प्रेम वचन सुनकर और श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देकर हर से कामार तब शंकर सहज सुजान, बहु विधियों में ही प्रशंस मुनि। पुनि बोले कृपा निधान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। आपको रामचरितमानस की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।